तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सर्कल में। तो आज की तारीख है 27 जून 2026 और ये है सीजन का 22वां क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत का जल संकट और मूडीज की चेतावनी। तो क्या हुआ इसमें? तो वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के जल प्रबंधन ढांचे को बिखरा हुआ और पुराना बताया। पानी की कमी से देश पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा और कंपनियों का कर्ज डूबने का खतरा, क्रेडिट रिस्क उत्पन्न होगा। ये किससे संबंधित है? तो देखिए, इसे विषय आता है पर्यावरण, जल संसाधन प्रबंधन और आर्थिक विकास, जो जीएस पेपर 3 में काम आएगा। मुख्य कारक इसका क्या है? तो भारतीय संघीय ढांचा, कृषि सब्सिडी और तेजी से बढ़ते एआई डेटा सेंटर्स। तो इसका मुख्य तथ्य समझिए कि राज्यों का नियंत्रण में क्या होगा। तो जल प्रबंधन 28 राज्यों से अधिक राज्यों में अलग अलग बंटा हुआ, जिससे करे फैसले लेना मुश्किल है। कृषि में भारी खपत में क्या होगा? तो भारत के कुल ताज़े पानी का लगभग 80% हिस्सा अकेले खेती में इस्तेमाल होता है। एआई का नया खतरा में क्या होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए औद्योगिक पानी की मांग तेज़ी से बढ़ी है। आर्थिक नुकसान में क्या हो जाएगा? पानी की कमी से फैक्ट्रियां बंद होगी और सरकारी खर्च बढ़ने से वित्तीय साख कमज़ोर होगी। एग्जाम पॉइंट में देखिए क्या होगा कि संवैधानिक स्थिति में क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जल मुख्य रूप से राज्य सूची प्रविष्टि 17 का विषय है। अनुच्छेद 262 में इसके तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णयन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मूडीज में क्या हो जाएगा? तो यह अमेरिका में स्थित दुनिया की 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। तो चलिए अब कहानी की मदद से समझते हैं। सोचो, एक मुडियल मतलब मूडीज हो जाएगा। बुढ़ा अपने 28 बेटा मतलब हो जाएगा राज्य को, ठीक है, को डांट रहा है कि तुम्हारा 80 साल का बड़ा बेटा कृषि सारा पानी पी जाता है और अब तुम्हारा नया पोता एआई डेटा सेंटर भी, ठीक है, नया पोता मतलब हो जाएगा एआई डेटा सेंटर, ठीक है, एआई डेटा सेंटर भी कंप्यूटर चलाते हुए पानी की बोतलें खाली कर रहा है। अगर पानी का सही दाम नहीं तय किया तो पूरा घर कंगाल, यानी कंगाल मतलब वित्तीय संकट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत के जल संकट से वित्तीय जोखिम, जिसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, बढ़ने की चेतावनी दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूडीज रेटिंग्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूडीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध कुल ताज़े पानी का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र द्वारा खपत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80%, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत जल आपूर्ति, सिंचाई और जल प्रबंधन को मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय माना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला टॉपिक है, उस्मानिया विश्वविद्यालय को 4 ऐतिहासिक आईएसओ प्रमाण पत्र से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो हैदराबाद तेलंगाना के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने एक साथ 4 आईएसओ प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। यह गौरव हासिल करने वाले यह भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। यह प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा दिए गए हैं। ये किससे संबंधित है? तो विषय इसमें आ जाएगा कि उच्च शिक्षा, गुणवत्ता मानक और पर्यावरण प्रबंधन, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। ये मुख्य संस्थान कहाँ है? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय, भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से ये संस्थान है, ठीक है। अगला इसका मुख्य तथ्य 4 विशिष्ट प्रमाण पत्र दिए गए हैं, ठीक है।
तो पहला विश्वविद्यालय को शिक्षा जो ISO 21001/2018 में बदलाव किया गया। पर्यावरण प्रबंधन ISO 14001/2015 में बदलाव किया गया। ऊर्जा प्रबंधन में हो जाएगा कि ISO 50001/2018 में बदलाव किया गया। और खाद्य सुरक्षा ISO 22018 के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। ठीक है। BIS द्वारा मूल्यांकन, इसमें क्या हो गया, तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS के दक्षिण क्षेत्र के उप महानिदेशक संदीप कुमार कनौजिया ने कड़े मूल्यांकन के बाद ये सर्टिफिकेट सौंपे हैं। वैश्विक पहचान के लिए इसमें क्या हो जाएगा, यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की शैक्षिक उत्कृष्टता, पर्यावरण स्थिरता और ऊर्जा दक्षता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। एग्जाम पॉइंट में देखिए कि भारतीय मानक ब्यूरो यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत हुई थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय में समझिए कि यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है और भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। तो चलिए अब कहानी की मदद से समझते हैं इसको। सोचो, हैदराबाद का एक उस्मानी मतलब हो जाएगा उस्मानिया राजा है जिसने अपनी सल्तनत में 4 नए नियम ISO नया बनाया। ठीक है। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, पहली बात कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। पहली शिक्षा में क्या आ जाएगा, ISO 21001 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कहा कि महल के आसपास हरा भरा पर्यावरण, तो पर्यावरण में कितना आ जाएगा, ISO 14001 रखो। ठीक है। तीसरी बात बिजली और ऊर्जा, तो बिजली और ऊर्जा के लिए कौन सा हो जाएगा, ISO 50001 बचाओ। ठीक है। चौथी बात कहा प्रजा को एकदम शुद्ध और सुरक्षित खाना, ISO 22000 खिलाओ। ठीक है। इस बेहतरीन काम के लिए दिल्ली से BIS के अफसरों ने आकर राजा को नंबर 1 का मेडल पहना दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो से एक साथ 4 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्मानिया विश्वविद्यालय। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D ISO 22000 2018 के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारत सरकार के किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगला टॉपिक है भारत बना दुनिया का नंबर 1 जहाज रिसाइकलिंग देश। क्या हुआ इसमें, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का शीर्ष जहाज रिसाइकलिंग देश बनकर उभरा है। भारत ने अपने मैरीटाइम्स इंडिया विजन 2030 के लक्ष्य को समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने की। किससे संबंधित है, इस तो विषय इसमें आ जाएगा कि बुनियादी ढांचा, नीली अर्थव्यवस्था और सतत विकास। ये UPSC GS पेपर 3 में काम आएगा। मुख्य संस्थान में क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और भारत का जहाज रानी मंत्रालय से इसका मुख्य संस्थान है। ठीक है। इसका मुख्य तथ्य समझिए कि वैश्विक हिस्सेदारी में बड़ी उछाल में क्या हुआ कि जहाज रिसाइकलिंग बाजार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 30.1% से बढ़कर अब 35.4% हो गई है। रिसाइकलिंग वॉल्यूम में वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा इसमें कि देश में जहाज रिसाइकलिंग की मात्रा लगभग 60% बढ़कर 1.86 मिलियन ग्रॉस टन से 2.99 मिलियन ग्रॉस टन पहुंच गई है। विजन 2030 में समय से पहले पूरा हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार वैश्विक पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को अपनाने से मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल हो गया। एग्जाम पॉइंट में समझिए कि अनकार्टड इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। यह व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने वाला संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निकाय है।
अलंग अलंग भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अलंग सिसोदियो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग यार्ड है। ठीक है, तो चलिए कहानी की मदद से समझते हैं कि भारत के जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हमेशा आनंद में रहते हैं। उन्होंने दुनिया के सारे पुराने और थके हुए जहाज़ों को बुलाया और कहा, आओ भाई या हमारे पास आओ, हम तुम्हें नया रूप देंगे। दुनिया की पंचायत UNCTAD ने यह देखा और भारत को 35 नंबर की रिसाइकलिंग की चमचमाती ट्रॉफी दे दी। सोनोवाल ने हंसते हुए कहा, जो काम हमें 2030 में पूरा करना था वह हमने 5 साल पहले ही निपटा दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का शीर्ष जहाज रिसाइकलिंग देश बनकर उभरा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना भारत। ठीक है, अब भारत का रिसाइकलिंग उभरा है देश। ठीक है, नेक्स्ट है UNCTAD की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जहाज रिसाइकलिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35.4%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष के लिए निर्धारित मैरीटाइम्स इंडिया विजन के जहाज रिसाइकलिंग लक्ष्य को समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2030 वर्ष। ठीक है, अगला टॉपिक है कुणाल शाह बने व्हाट्सएप के नए ग्लोबल CEO। क्या हुआ इसमें? तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया वैश्विक मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। इसके साथ ही मेटा ने क्रेड कंपनी में $900 मिलियन यानी लगभग 8,550 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने की घोषणा की है। किससे संबंधित है? इसमें विषय देखिए कि सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट नेतृत्व और निवेश GS पेपर 3 के लिए उपयोगी है। मुख्य व्यक्तित्व और कंपनियां में क्या हो जाएगा? कुणाल शाह, मार्क जुकरबर्ग, मेटा, व्हाट्सएप और क्रेड हो जाएगा। ठीक है, मुख्य तथ्य इसका समझिए। क्रेड में हिस्सेदारी में क्या हो जाएगा कि इस निवेश के बाद क्रेड की पोस्ट मनी वैल्यूएशन बढ़कर $4.5 अरब हो गई है, जिससे मेटा को लगभग 20% की अल्पांश हिस्सेदारी मिलेगी। क्रेड का नया नेतृत्व में क्या हो जाएगा कि कुणाल शाह व्हाट्सएप की कमान संभालने के लिए मेटा के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया मेनलो पार्क जा रहे हैं। क्रेड में उनकी जगह मितेन संपत को अंतरिम CEO बनाया गया है। बिली कैथकार्ट की जगह कुणाल शाह व्हाट्सएप के पूर्व प्रमुख बिली कैथकार्ट का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले 7 वर्षों से इस पद को संभाला हुआ था। नया टास्क और टारगेट में क्या हो जाए कि व्हाट्सएप पर कुणाल शाह का मुख्य काम नए विज्ञापन मॉडल, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और एडवांस्ड AI की फीचर्स को जोड़कर इस मैसेजिंग ऐप की कमाई को तेज़ी से बढ़ाना है। एग्जाम पॉइंट में क्या जाएगा? तो मेटा क्या हो जाएगा? तो यह अमेरिका की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और व्हाट्सएप की मालिक है। इसके CEO मार्क जुकरबर्ग है। फिनटेक में क्या हो जाएगा? इसका मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होता है। क्रेड भारत का एक प्रमुख फिनटेक स्टार्टअप है जो क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान पर रिवॉर्ड देने के लिए जाना जाता है। तो इसको मज़ेदार ट्रिक से समझिए कि सोचो मेटा का मालिक फेसबुकिया मार्क जुकरबर्ग है, अपनी व्हाट्सएप की दुकान पर बैठा था, लेकिन उसकी दुकान से कमाई नहीं हो रही थी। तभी उसने देखा कि भारत का एक कुणाल लड़का सबको क्रेड सिक्के बांट कर अमीर ग्राहकों को अपने पास बुला रहा है। जुकरबर्ग ने तुरंत कुणाल को एक ईमेल भेजा और कहा कि भाई तुम अपनी क्रेड की दुकान का 20% हिस्सा हमारे नाम करो, हम तुम्हें 8,550 करोड़ का शगुन देंगे, बस तुम बोरिया बिस्तर समेट कर अमेरिका आ जाओ और हमारी व्हाट्सएप की दुकान को सिक्कों और AI वाली नोट छापने की मशीन बना दो। इसमें क्वेश्चन है कि हाल ही में दिग्गज तकनीकी कंपनी मेटा ने किसे व्हाट्सएप का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुणाल शाह।
अगला क्वेश्चन है, कुणाल शाह की नियुक्ति के साथ ही मेटा ने उनके द्वारा स्थापित फिनटेक स्टार्टअप क्रेड में कितने मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 900 मिलियन डॉलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुणाल शाह के व्हाट्सएप का वैश्विक कार्यभार संभालने के बाद क्रेड के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह संभाला गया है मितन संपत को। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के अगले सीजन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।